राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब आता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब धर्म को क्या मान लिया जाता है, यानी देश का आधार मान लिया था ना, मतलब देश चलेगा तो धर्म से ही चलेगा, देश चलेगा तो धर्म रहेगा तो देश चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, है ना। अगर इसको आधार मान लिया जाए, किसको, धर्म को, किसको आधार मान लिया जाए, धर्म को, किसका, राष्ट्र का, किसका, धर्म को राष्ट्र का जब आधार मान लिया जाता है तो राजनीति में धर्म समस्या बन जाता है। राजनीति में धर्म क्या बन जाता है, की सोच प्राय कैसा होता है कि अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो आदमी सांप्रदायिकता मानता है तो वो क्या करता है कि अपना धार्मिक स्थिति अपने बरकरार रखना चाहता है कि हमारा धर्म है, हम चलाएंगे, हम ही रहेंगे यहाँ पे, हमारा घर है, हम ही रहेंगे, है ना। में जो है बातचीत होने लगे धर्म के आधार पर कि धर्म को बदलना है, ये देश को बदलना है, धर्म के आधार पर रखना है, इस तरह से, तो ये भी हो जाता है आपका सांप्रदायिकता। क्या हो जाता है, सांप्रदायिकता। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में, है ना। जब राजनीति समस्या के रूप में कब आ जाता है, उसमें दिया हुआ है जब ये बातें आ जाती है, जिसमें पहला बात है क्या है, लिखना है इसको, ठीक है, लिखो, इसको लिखो हेडिंग करके, राजनीति में क्या लिखोगे, राजनीति में धर्म, राजनीति में धर्म, राजनीति में धर्म एक समस्या, एक राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में, समस्या के रूप में, समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब, तब खड़ी होती है जब, तब खड़ी होती है जब, क्या क्या सब होता है, इसमें से पहला नंबर में दिया हुआ है आपका कि धर्म को एक राष्ट्र मान लिया जाता है ना, मतलब धर्म को राष्ट्र का आधार, धर्म को राष्ट्र का, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, आधार मान लिया जाता है। पहला क्या हुआ, धर्म को राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है, आधार, धर्म को राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है, आधार। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो राजनीति जो है एक समस्या बन जाता है, राजनीति क्या बन जाता है, एक समस्या बन जाता है। और दूसरा क्या दिया है, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति, क्या क्या दिया है, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के, एक समुदाय विशेष, एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है, समुदाय विशेष के विशेषता के लिए किया जाता है, की जाती है, के लिए की जाती है। तीसरा नंबर क्या दिया है कि राजनीति किसी धर्म विशेष के, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का, धर्म विशेष के दावे का, है ना, पक्ष पोषण यानी कि सपोर्ट करने लगता है, पक्ष पोषण यानी कि क्या करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है, क्या करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है। तो तीन बातें अभी लिखी हम लोग। और चौथा बातें क्या है, देखो चौथा बातें क्या है कि किसी धर्म विशेष के अनुयायी, किसी धर्म विशेष के अनुयायी के, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों, दूसरे धर्माव के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, के खिलाफ
के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है, मोर्चा खोलने लगता है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, इस बात को सुनेगा ध्यान से कि राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में कब आता है। तो राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब आता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब धर्म को क्या मान लिया जाता है, यानी देश का आधार मान लिया था ना। मतलब देश चलेगा तो धर्म से ही चलेगा, देश चलेगा तो धर्म रहेगा तो देश चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, है ना। अगर इसको आधार मान लिया जाए, किसको, धर्म को, किसको आधार मान लिया जाए, धर्म को, किसका, राष्ट्र का, किसका, धर्म को राष्ट्र का जब आधार मान लिया जाता है तो राजनीति में धर्म समस्या बन जाता है। राजनीति में धर्म क्या बन जाता है, समस्या। राजनीति में धर्म क्या बन जाता है, समस्या बन जाता है। राजनीति में धर्म क्या बन जाता है। और दूसरा क्या होता है, तो राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशेषता के लिए की जाती है। किसी एक समुदाय को पकड़ा जाता है, कोई भी समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, है कि नहीं। किसी एक समुदाय को पकड़ लिया, उसी के हिसाब से चलने लगा, तो उस समय में भी राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में आ जाता है। राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में आ जाता है। तीसरी बात कि राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का सपोर्ट करने लगे। राजनीति जब राजनीति किसी धर्म का सपोर्ट करने लगे, किसका सपोर्ट करने लगे, किसी धर्म का, है ना। जैसा अभी नरेंद्र मोदी कह रहा है क्या, कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कह रहा है ना, है ना। तो ऐसा थोड़े होगा, देश क्या सिर्फ हिंदू से चलेगा, है, उसमें मुसलमान नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। अब हिंदू जब हिंदू राष्ट्र बनाएगा, इसका मतलब है कि जो हिंदू में दलित है, जो हिंदू में पिछड़े जाति के कास्ट के लोग हैं, उसको भी निकाल फेंकेगा। ऐसे में देश चलेगा, देश हो जाएगा खाली। देश क्या हो जाएगा, खाली। तो देश देश रहेगा कि खंडहर रहेगा, खाली डब्बा नहीं बन जाएगा। तो ये गलत बात है ना। तो जब राजनीति में किसी धर्म विशेष को जब सपोर्ट करने लगे, तो राजनीति में धर्म एक क्या बन जाता है, समस्या। क्या बन जाता है, अभी के राजनीति में धर्म सबसे बड़ा समस्या है। अभी की राजनीति में धर्म जो है सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा समस्या। समझे बात, हाँ। सब जब भी वोट का टाइम आएगा तो लड़वा देता है, हिंदू मुस्लिम में नहीं, इधर लड़ाई करो उधर दंगा करो, सब उधर फंसा रहेगा, इधर जीत जाता है। समझे कि नहीं। हाँ। चौथा बात क्या है कि किसी धर्म विशेष के, क्या हुआ, किसी धर्म विशेष के अनुयायी, किसी धर्म विशेष के अनुयायी मतलब किसी धर्म को मानने वाले, किसी धर्म को मानने वाले, उसकी पैरवी करने वाले दूसरे धर्म वालों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। जैसे हम मान लो अभी हम मुस्लिम समुदाय को मानते हैं, नहीं, तो हम मुस्लिम समुदाय को लेकर के हिंदू समुदाय को बुरा भला कहेंगे, तो ये सही है, नहीं है। या हिंदू समुदाय वाला अपना सबको लेकर के मुस्लिम समुदाय कुछ कहे तो ऐसा सही है, नहीं है। या सिख समुदाय कुछ कहे, ऐसा कुछ होगा, सब है तो मिल के रहेगा ना जी, है कि नहीं। तो जब किसी धर्म विशेष के अनुयायी मतलब किसी धर्म को मानने वाले, किसी धर्म को मानने वाले अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म वाले के खिलाफ मोर्चा करने लगे, क्या कहते हैं, दंगा फसाद करने लगे, है कि नहीं, धरना देने लगे, उसके खिलाफ आवाजें उठाने लगे, तो उस समय में भी राजनीति में धर्म क्या बन जाता है, एगो समस्या। क्या बन जाता है, समझ में आया। राजनीति में धर्म कब समस्या बनता है, तो 4 स्टेप है। सबसे पहला जब धर्म को क्या मान लिया जाए, राष्ट्र का आधार। धर्म को क्या मान लिया जाए, राष्ट्र का आधार। दूसरा बात क्या आया, जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशेष के लिए की जाए और राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का सपोर्ट करने लगे, है ना। जब राजनीति में धर्म किसी विशेष का क्या करने लगे, सपोर्ट, और किसी धर्म विशेष का कोई अनुयायी किसी दूसरे धर्म वालों के खिलाफ मोर्चा करने लगे, उस समय में क्या कहते हैं, राजनीति में धर्म क्या बन जाता है, समस्या। क्या बन जाता है, समस्या। आया समझ में। और राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही, राजनीति में एक टॉपिक है, उसको लिखना नोट करके, स्टार मार करके, सांप्रदायिकता। क्या लिखना है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। तो जब राजनीति में धर्म को, जब राजनीति में धर्म को
इस तरह प्रयोग किया जाता है, इस तरह प्रयोग किया जाता है, इस तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही हम कहते हैं सांप्रदायिकता। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम सांप्रदायिकता कहते हैं, इसे ही हम सांप्रदायिकता कहते हैं। बात समझे? इस तरह जब धर्म का प्रयोग होने लगेगा राजनीति में, तो उसी को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता, 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 है ना। अब सांप्रदायिकता का परिभाषा तो समझ ही गया है कि नहीं, किस तरह से क्या होगा। आ जाओ, आना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी पानी पीना है, प्यास लगल है, और उसको लगा देगा। लो पहले पानी दो हमको, पानी पिएंगा। ये वीडियो में नहीं देखै छियै, मोबाइल में देखै छियै। स्कूल वाला कल से लाइव लेके छोड़ा नहीं लो लियो, तो बाबा कल वो कल से मौका लगले पानी रे। कल के बाजू में खदा छै, खदा में पानी गंदा छै। पानी क्या महकत तो। अब देखो, अब लिखो राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप। अब क्या लिखना है? हेडिंग डाल के राजनीति में सांप्रदायिकता, राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप, 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 है ना। किस तरह से दिखेगा राजनीति में? तो राजनीति में जो है सांप्रदायिकता किस तरह से दिखता है, हम डेली के लाइफ में देखते हैं ना, कि महसूस करते हैं कि धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, ये सब का सब सांप्रदायिकता है। अपने धर्म को बढ़िया मानना, दूसरे धर्म को घटिया मानना, ये भी एक सांप्रदायिकता है, समझे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बराबर है कि नहीं, सब बराबर है। सांप्रदायिकता का एक स्वरूप जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, इसको ऐसे करके लिखो, एक नंबर में है कि सांप्रदायिकता की सोच प्राय अपने धार्मिक समुदाय का, सांप्रदायिकता की सोच प्राय, सांप्रदायिकता की सोच प्राय, सांप्रदायिकता की सोच प्राय अपने धार्मिक समुदाय का, अपने धार्मिक समुदाय का, अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना, प्रमुख राजनीति में, प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना, बरकरार रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है, बरकरार रखना। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के
होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, का रूप ले लेती है, का रूप ले लेती है ना। एक नोट लिखेगा, इसका नोट लिखेगा स्टार मार्क देके, है ना। एक नोट क्या लिखेगा, 1956 में सिंहली को, 1956 में सिंहली को, 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, घोषित करना, घोषित करना, घोषित करना। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना, सिंहलियों को प्राथमिकता देना, सिंहलियों को प्राथमिकता देना। बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना, कई कदम उठाना, कई कदम उठाना, कई कदम उठाना। और दूसरा क्या हुआ, इसी में लिखेगा, यहाँ से दूसरा नंबर आएगा, यहाँ लाइन खींच दो, है ना। दूसरा नंबर में क्या आता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, सांप्रदायिक दूसरा रूप है ना। सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं और धर्म भावनात्मक अपील की सहारा लिया जाता है, किसी खास धर्म का अनुयायी की विशेष। और तीसरा नंबर लिखेगा कि सांप्रदायिकता का भयावह रूप, तब हम देखते हैं सांप्रदायिकता का भयावह रूप हम तब देखते हैं, जब संप्रदाय के आधार पर, क्या हुआ, क्या है, ऊपर से गिरा गया।
सिक्की फिक्की गुम। चलो देखो, जहर होता है इसमें, इसमें जहर होता है। कहाँ चले गए थे? जब संप्रदाय के आधार पर, जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा, नरसंहार होता है, हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है, होता है। देखो इस बात को ध्यान से सुनो। ऐ क्या हुआ? चलो देखो, राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप कैसे कैसे किया था। तो सांप्रदायिकता की सोच प्राय कैसा होता है कि अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो आदमी सांप्रदायिकता मानता है तो वो क्या करता है कि अपना धार्मिक स्थिति अपने में बरकरार रखना चाहता है कि हमारा धर्म है, हम चलाएंगे, हम ही रहेंगे यहाँ पे, हमारा घर है, हम ही रहेंगे, है ना, इस तरह से। तो जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। 1956 में क्या हुआ था? तो 1956 में सिंहली, 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना। दूसरा क्या हुआ था? विश्वविद्यालय में एवं सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता देना और बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना। ये सब आया सांप्रदायिकता का एक स्वरूप है। क्या ये? और दूसरी बात क्या हुआ? तो सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप ले लेती है। जब राजनीति में गोलबंदी होने लगे, जब राजनीति में जो है बातचीत होने लगे धर्म के आधार पर कि धर्म को बदलना है, ये देश को बदलना है, धर्म के आधार पर रखना है, इस तरह से, तो ये भी हो जाता है आपका सांप्रदायिकता। क्या हो जाता है? सांप्रदायिकता। जब सांप्रदायिकता का आया मतलब भयावह रूप हम तब देखते हैं जब क्या क्या होता है, जाति के आधार पे क्या कहते हैं, हिंसा, जाति के आधार पे मारपीट होते रहता है, जाति के आधार पे बुरा भला कहता है, जाति के आधार पे दंगा होने लगता है, जाति के आधार पे नरसंहार होने लगता है। तो उस सब को हम कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, तो आज का इतना ही पढ़ेंगे। लिखो, उतारो, साथे साथे उतार लेता तो टाइम नहीं लगता है। हाँ सही बात।